हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संजीव सर आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे जी पैमाना या स्केल या मापनी भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ स्केल। स्केल कितने प्रकार का होता है? तो स्केल टोटल 5 प्रकार का होता है। एक है प्लेन, सेकेंड डायगोनल, थर्ड है वर्नियर और फोर्थ है कॉम्परेटिव और फिफ्थ है जी कॉर्ड स्केल। तो हम ये पाँचों स्केल के बारे में स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम इसको ड्रॉ करते हैं जी। देखिए, पिछले क्लास में हम लोगों ने प्लेन स्केल का काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। जैसे प्रॉब्लम 10 गो ऐसा क्वेश्चन है जी जो प्लेन स्केल पे आप लोग को पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 करके इस तरह बताएं। जाकर प्ले लिस्ट से इसको देख सकते हैं। उसका सेकेंड है डायगोनल स्केल। डायगोनल स्केल का कई हम लोग पार्ट देख चुके हैं जी। तो अभी हम लोग फ़िलहाल इस क्वेश्चन में हम डायगोनल स्केल को ही हम लोग बनाना सीखेंगे जी। तो कैसे डायगोनल स्केल बनाएगा और बाकी जो स्केल बन जाएगा सो बारी बारी क्लास में हम लोगों को ये कवर कराएंगे। एक पॉइंट ध्यान दीजिएगा, आप लोग के एग्ज़ाम में ये 5 स्केल है ना जी। तो 5 स्केल में से यही 2 पूछता है, एक डायगोनल और एक फर्स्ट है जी ये प्लेन है। तो ये दोनों में से डिफरेंट क्या होता है जी? तो हमेशा ध्यान, जहाँ 2 मेजरमेंट का बात हो वहाँ प्लेन स्केल मानते हैं जी, यानी जिसको सरल मापनी या साधारण मापनी भी कहते हैं। और दूसरा होता है डायगोनल स्केल, उसमें 3 मेजरमेंट को शो किया है। जैसे देखिए, मीटर बोला जाए शो करने के लिए तो हमारा क्या हो जाए प्लेन, वहीं मीटर और मीटर, यानी इसमें 3 मेजरमेंट को शो करने के लिए बोल रहा है तो हमारा क्या होगा जी डायगोनल स्केल। तो क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है जी। ऐसा ही सेम देखिए, ये प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल में सेम पहचानने का तरीका यही। बहुत सा क्वेश्चन में लिख दिया रहता है इसको डायगोनल बनाइए या प्लेन स्केल बनाइए, और जहाँ पे नहीं लिखा रहता है कि कौन स्केल बनाना है तो वहाँ पे इससे पता करते हैं जी, इस मेजरमेंट से कि इसमें कह क्या रहा है जी, 2 मेजरमेंट को शो करने के लिए बोल रहा है या 3 मेजरमेंट को। तो क्लियर हुआ जी। बाकी आगे देखेंगे। इसमें ये क्वेश्चन बनाने से पहले हम लोग इसका देखिए कुछ फॉर्मूला होता है, इसको ध्यान में रखते हुए। जैसे देखिए, कोई भी स्केल बनाने से पहले 2 फार्मूला ध्यान में रखेंगे। फर्स्ट है निरूपक भिन्न, जिसे ड्राइंग में प्रदर्शित वस्तु की माप बटा वस्तु की वास्तविक माप। और सेकेंड है जी, सेकेंड जो फार्मूला है काफ़ी VVI है, क्योंकि निरूपक भिन्न का मान बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन में दे दिया रहता है जी, और बहुत सा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें निकालना रहता है। तो 100 में 80% क्वेश्चन में ये निरूपक भिन्न का मान ऑलरेडी आपको दे दिया गया रहता है जी, और 20% ही ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आप लोग को निकालना है। तो वहाँ पे इसका रेयर केस में यूज है। लेकिन ये जो है जी सेकेंड नंबर है जो देखिए VVI लिख दिए हैं जी, यानी ये काफ़ी VVI, यानी मापनी की लंबाई, इसको इंग्लिश में लेंथ ऑफ स्केल बराबर RF इंटू मापनी द्वारा मापी जा सकने वाली अधिकतम माप। इसी को इंग्लिश में लेंथ ऑफ स्केल बराबर RF इजकल टू मैक्सिमम लेंथ। तो इसको ध्यान में रखेंगे। हर कोई भी स्केल आप लोग ड्रॉ कीजिएगा, इसमें से जो भी स्केल ऊपर में हम लोग 5 प्रकार का स्केल, सब में ये फार्मूला का यूज है। इसका यूज कहीं आप लोग बताएं, कहीं है कहीं नहीं है, किसी क्वेश्चन में आएगा किसी में नहीं है। लेकिन ये वाला मोस्ट है जी, हर क्वेश्चन में इसका मेजरमेंट आप लोग को याद होना चाहिए, और इसका इसी के थ्रू हम लोग मेजरमेंट को कैलकुलेट करते हैं जी। उसके बाद नीचे देखिए, नीचे ये है जी हमारा यूनिट कन्वर्ट करने का। तो देखिएगा आप लोग से, जैसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, जैसे आपसे पूछ दिया जाए कोई 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, यानी 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर। तो ध्यान से देखिए, तो किलोमीटर के नीचे 1 लिख दे, उसके बाद मीटर कहाँ तक, जहाँ M लिखा हुआ है तो यहाँ से 0 बैठाते हैं। तो यहाँ से 1 किलोमीटर बने यानी 1000 मीटर। देखिए इसको फुल फॉर्म समझे, KH DCM। ये जैसे आप लोग को सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करना है, मिलीमीटर को मिलीमीटर में कोई मेजरमेंट दिया है तो उसको मीटर में कैसे चेंज करना है, या हेक्टोमीटर दिया है उसको सेंटीमीटर में कैसे चेंज करें।
तो उसको ध्यान में रखते हुए ये आप लोगों को शॉर्टकट में बता दिए हैं जी। तो KH DM DCM, K से किलोमीटर, H से हेक्टोमीटर, D से डेकामीटर, M से मीटर, D से डेसीमीटर, C से सेंटीमीटर और M से मिलीमीटर। तो क्लियर हुआ जी कैसे हो रहा। जैसे देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं जी। एक डेकामीटर, एक डेकामीटर बराबर कितना डेसीमीटर, कितना डेसीमीटर होता है। तो क्लियर हुआ जी। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक डेकामीटर, तो डेकामीटर के सामने एक लिख देते हैं, उसके बाद डेसीमीटर पर दो यूनिट के बाद है तो 2 ठो जीरो बैठा दें, यानी एक डेसीमीटर बराबर एक डेकामीटर बराबर 100 डेसीमीटर। क्लियर हुआ। अब अगला एक और क्वेश्चन इस टाइप का लेते हैं, जैसे आप लोगों से पूछ दिया जाए 1 मीटर बराबर क्वेश्चन मार्क कितना सेंटीमीटर, यानी CM कितना सेंटीमीटर होगा। तो देखिए मीटर हमारा ये है, अब मीटर के बाद देखिए 1 2 के बाद आ रहा है, तो मीटर के नीचे हम लोग क्या, मीटर के बगल में 1, उसके बाद 0, जो भी आगे स्टेप आ रहा है वहाँ पे हम लोग 0 बैठा दें। तो क्या हो गया जी, तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ जी। तो इस टाइप से हम देखिए क्वेश्चन में आप लोगों को जब बनाइएगा तो इसका और विस्तार से समझिएगा। अभी फ़िलहाल इतना समझिए। अभी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जी। जैसे ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन है जी। यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन लिखा हुआ है जी। ये प्रॉपर ध्यान दीजिएगा आप लोग। और थोड़ा सा ये इसको जूम कर दे रहे हैं जी। जैसे देखिए एक प्लॉट का क्षेत्रफल 45,000 वर्ग मीटर है। मानचित्र पर प्लॉट की लंबाई तथा चौड़ाई 9 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। पैमाने का निरूपक भिन्न ज्ञात कीजिए तथा उपयुक्त पैमाना बनाइए जो 400 मीटर तक पढ़ने के लिए पर्याप्त हो तथा 1 मीटर तक पढ़ सके। पैमाने पर 286 मीटर की दूरी अंकित कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बता रहा है कि कौन सा आप लोग को स्केल बनाना है। तो आप लोग को बताए हैं जी 3 मेजरमेंट। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 यूनिट है। तो यानी इसमें तीनों क्या है जी, तो इसको हम लिख सकते हैं मीटर, मीटर और मीटर, यानी ये तीनों यूनिट को शो करना है। वहीं आप लोग से पूछता ये 2 नहीं रहता, सिर्फ पूछा 86 मीटर की दूरी अंकित कीजिए, तब हम क्या बनाते जी, तो प्लेन स्केल बनाते। समझ में आ रहा है ना जी मेरे कहने का मतलब। तो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या बनाएंगे जी, डायगोनल स्केल का बात हो रहा है जी, तो उसको ध्यान देंगे। उसके बाद एक ध्यान यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसमें निरूपक भिन्न भी क्या बोल रहा है जी, ज्ञात करना है। इसको सबसे पहले तो हम लोग को इस क्वेश्चन को इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं। द एरिया ऑफ ए प्लॉट इज 45,000 स्क्वायर मीटर्स। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट ऑन द मैप आर 9 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। फाइंड द RF, यानी RF का फुल फॉर्म होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन ऑफ द स्केल एंड मेक ए सुइटेबल स्केल विच इज सफिशिएंट टू रीड अप टू 400 मीटर्स एंड रीड अप टू 1 मीटर्स। मेक ए डिस्टेंस ऑफ 286 मीटर्स ऑन द स्केल। तो हम लोग क्वेश्चन को ये समझ लिए। देखिए एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है वो हमेशा क्या होता है जी, इंग्लिश में ही रहता है। आप लोग को समझाने के लिए हम यहाँ पे ऑलरेडी हिंदी में भी लिख दिए और इंग्लिश में भी लिख दिए कि आप लोग को परेशानी ना हो समझने में। तो यहाँ पे तो हम लोग देखेंगे जी। तो यहाँ पे हम लोग क्या बनाएं, तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन का RF ज्ञात करेंगे। तो RF ज्ञात करने से पहले इस क्वेश्चन में बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो उसको पहले हम लोग सॉल्व। जैसे देखिए ये प्लॉट का क्षेत्रफल लिखा है जी, तो इसको लिख देते हैं प्लॉट का क्षेत्रफल। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये काफ़ी VVI है जी।
तो इसको ध्यान से देखिएगा, थोड़ा वीडियो लंबा होगा तो आप लोग घबराइएगा नहीं जी, क्योंकि देखिए 45,000 वर्ग मीटर है। तो यहाँ पे 45,000 मीटर स्क्वायर, मीटर का बात हो रहा है जी। तो इतना हुआ। उसके बाद नक्शे पर प्लॉट का क्षेत्रफल, देखिए मानचित्र पर प्लॉट की लंबाई तथा चौड़ाई दिया है, तो इसका क्षेत्रफल भी हम लोग निकाल लेंगे। तो ध्यान देंगे, तो नक्शे पर प्लॉट का क्षेत्रफल हमारे यहाँ पे 9 लंबाई तथा चौड़ाई दिया है जी। तो इसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे। तो 9 × 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ। तो ध्यान से देखेंगे, चूँकि दिया है कितना 72 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना है जी हमारा 45,000 मीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ जी। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना होगा जी, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना होगा, ध्यान से देखिएगा। इसीलिए 1 मीटर, तो ये वाला हमारा 45 बटा ये 72 आ जाएगा कहाँ जी, नीचे आ जाएगा जी। अब इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। देखिए इसको काटिएगा, ये 72 से और इसमें, तो हमारा टोटल 625 मीटर स्क्वायर आएगा जी। क्लियर हुआ जी। तो ये कैलकुलेशन आप लोगों को काफ़ी भी आई है जी। तो हमारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना 625 मीटर स्क्वायर। अब इसको हम इसका वर्ग करेंगे। तो देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा जी, ये 625 किसका वर्ग है, तो 25 मीटर। क्लियर आया जी, हुआ जी। देखिए 25 को 25 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा हमारा 625। तो इसका देखिए ये यहाँ पे स्क्वायर है, फिर यहाँ पे स्क्वायर ये हटाएं जी रूट अंडर से, तो ये हमारा 25 बन के क्लियर हुआ। उसके बाद देखिए ये अब हमारा क्या हुआ जी, ये 25 मीटर हमारा हुआ। अब देखिए यहाँ पे RF का वैल्यूएशन हम कैलकुलेट करेंगे, यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन। तो क्वेश्चन में देखिएगा, यहाँ पे ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है जी, यहाँ पे तो RF का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करेंगे। जैसे RF का यहाँ ड्राइंग में प्रदर्शित वस्तु की माप। तो देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ड्राइंग में यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा नीचे कर ले रहे हैं जी। ये क्वेश्चन देखिए, पर्याप्त क्या है हो सके तथा 1 मीटर तक पढ़ सके, यानी वास्तविक माप कितना दिया है जी, 1 मीटर दिया है जी। क्लियर है। तो ये वाला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये हमारा सेंटीमीटर, ये मीटर में है जी, ये सेंटीमीटर और ये मीटर में। तो इसको RF कैलकुलेट करने के लिए देखिए 1/25 ये मीटर है, तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये मीटर में है और सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे बताया ना, जो मीटर को 1 मीटर बराबर कितना सेंटी, तो यहाँ पे 25 में कितना 100 से गुना करेंगे। किसको, क्यों जी, क्योंकि हमको ये इसको एक ये क्या है जी सेंटीमीटर, तो इसको भी हम लोग मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करें। तो ये वाला हमारा राइट होगा जी 25 सेंटीमीटर। तो ये वाला तो हमारा हुआ जी किसका मान, ये RF का वैल्यूएशन हुआ जी। तो यहाँ से हम लोग निकाल लिए जी। देखिए इसका कहाँ यूज होता है, यहाँ पे चेंज करने के टाइम ही इसका ज़्यादा यूज होता है। अब आगे ध्यान से देखिए, अब अगला स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन सेकेंड वाला क्या, लेंथ ऑफ ए स्केल निकालेंगे, यानी LOS। तो इसका फॉर्मूला आता है RF इंटू मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम लेंथ होता है। तो RF का वैल्यू कितना दिया जी, 1/2500 गुने मैक्सिमम लेंथ कितना दिया है इस क्वेश्चन में, मैक्सिमम लेंथ कितना दिया है जी। तो यहाँ पे देखिए जो 400 मीटर तक पढ़ने के लिए पर्याप्त हो, यानी
ज़्यादा से ज़्यादा कितना है 400। तो फिर यहाँ पे एक लोचा है जी, ये तो आपका सेंटीमीटर है, फिर यहाँ पे 400 मीटर। तो आप लोग यहाँ पे बताएं हैं जी, इसमें क्या करें, गुना करेंगे यहाँ पे 100 से। तो देखिए इसको कटाएंगे तो ये वाला आपका ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, और 25 यहाँ पे इसको गुना है तो 25 चौका 100, 4 चौका 16। तो यानी हमारा कितना होगा, राइट आंसर होगा जी 16 सेंटीमीटर। ये कटाने पर हमारा इतना ही आएगा। आप लोग कटा के चेक कर सकते हैं जी। क्लियर हुआ जी। तो इतना तक तो हम फाइनल हुआ। जब इतना हमारा फाइनल हुआ तब हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं जी। तो क्वेश्चन देखिएगा स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग तो करते क्या है जी, सबसे पहले तो हम लोग स्केल का ये मेजरमेंट लेंगे। ये जो जितना लेंथ ऑफ स्केल है जी हमारा फाइनल, तो ये 16 सेंटीमीटर हमारा लेंथ हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले 16 सेंटीमीटर का हम लोग एक स्केल लेंगे। तो ये प्रॉपर हम लोग 16 ले लिए जी। क्लियर हुआ जी। अब इतना लेने के बाद यहाँ से ये दूरी हम यहाँ से देखिए डायगोनल स्केल में आप लोगों को बताए थे कि हाइट इसका कितना लेते हैं जी, कम से कम 15 लेते हैं जी। कितना, कम से कम 15 लेते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा कोई लिमिट नहीं है जी, कितना हो आप आसानी से ले सकते हैं जी। क्लियर है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 ये वाला पार्ट हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक आयताकार हम लोग आकृति हम इस टाइप का ब्लॉक बना देंगे। तो क्लियर हो जी ये कैसे बना, इसका तो हमारा ऑलरेडी मालूम है कितना है जी 16। तो इसको नामांकित करते, ए हो गया, ये वाला हमारा बी। क्लियर हुआ जी। जब इतना क्लियर हो गया तो हम इसका हाइट आप लोगों को बताएं जी। डायगोनल स्केल में जो हाइट होता है जो मिनिमम 15 mm होना चाहिए। मैक्सिमम कितना ले सकते हैं अपने पेज के हिसाब से, छोटा बड़ा ले सकते हैं, कोई पाबंदी आपको नहीं है जी। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन लेंगे जी, पतला सा लाइन। जैसे इस ए बी रेखा को हम देखिए 400 मीटर तक पढ़ने के लिए तो 400 पार्ट में तो नहीं बांट सकते, लेकिन इसको 4 पार्ट में आसानी से हम लोग बांट लेंगे। क्यों, क्योंकि ये रूल है जी, बांटने का है, रूल ही है। बिना बांटे हुए आप नहीं बना सकते हैं। तो इस ए बी भुजा को कितना 4 भाग में बांटेंगे। तो आप लोगों को बताए थे जी, बांटने के लिए ए पॉइंट से कोई भी एक 90 डिग्री से कम का एक एंगल कोई भी रेखा ड्रॉ कर लेंगे। और ड्रॉ करने के बाद कंपास में कोई भी दूरी भरिए अपने आप से, और यहाँ से प्रॉपर हम लोग मार्किंग यहाँ से कर देंगे। थोड़ा सा बड़ा ही लीजिए जी। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से थोड़ा सा बड़ा ही ले रहे हैं जी। जैसे ये 2 बॉक्स है जी, तो हम लोग 4 पार्ट में इस रेखा को ड्रॉ कर देंगे, बांट देंगे जी। ये बांटना क्यों जरूरी होता है जी, क्योंकि बांटने के बाद जो हमारा प्रॉपर बनेगा ना जी, तो बिल्कुल सही लाइन बनेगा जी। और जो भी रेखा हम निर्माण कर पाएंगे तो सही से हो पाएगा। तो देखिए ये पार्ट हुआ। उसके बाद ये बनाने के बाद देखिए सेट स्क्वायर को ऐसे यहाँ पे बैठाइए, और सेट स्क्वायर को बैठाने के बाद यहाँ से क्या कीजिए, ये नीचे से इसको बेस मिला लीजिए। देख रहे हैं ना जी कैसे हो रहा है, यहाँ पे समझ में आ रहा है जी आप लोग को। तो इस टाइप से आप लोग बनाइएगा तो हमारा फाइनली इक्वल पार्ट में और बिल्कुल सही तरह से हमारा ये बंट पाएगा जी। यहाँ से ये वाला हम बांट दिए। क्लियर हुआ। अब इसको देखिए, इसको हम लोग नामांकित करते हैं। तो ये वाला हमारा ये 0 हुआ, ये 100, ये हमारा 200, ये वाला हमारा 300। क्लियर हुआ जी। यहाँ पे 400 मीटर बांट बोला है तो इसलिए जी। अब उसके बाद देखिए ये बनाने के बाद ये जो आयताकार बॉक्स बनाए ना, इसको भी हम लोग 4 पार्ट में हम लोग बांटेंगे। तो उसको भी देखिए कैसे बांटते हैं।
तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इस पार्ट को ऐसे हम लोग बांटेंगे, फिर इस पार्ट को भी ऐसे यहाँ से बांटते हैं और फिर हम इसको भी हम लोग बांटते हैं। क्लियर हो जाए तो 1 2 3 4 पार्ट में हो बांट दिए जी। यानी ए से लेके 0 तक कितना 100 मीटर शो कर रहा है जी, 0 से लेके 100 तक ये भी 100। इस तरह हम लोग 4 पार्ट में यानी 400 इसको बांट दिए। उसके बाद आगे ध्यान से देखेंगे। अब ए से एक और लाइन लेंगे। अब किसको, ए से लेके 0 तक का ये जो बॉक्स है ना, इसको भी हम लोग बांटेंगे। तो यहाँ पे भी ये क्या करेंगे जी, एक कोई भी लाइन, एक रेखा लेंगे जी जो हमारा क्या हो, न्यून कोण पे यानी 90 डिग्री से क्या हो जी, कम हो। और यहाँ पे भी ये 4 पार्ट में बांटे, लेकिन इसको अब हम कितना पार्ट में 10 भाग में बांटेंगे। तो देखिए कोई भी कंपास में दूरी भर लीजिए और भरने के बाद ऐसे प्रॉपर मार्किंग कर देंगे जी। क्लियर हो रहा है जी। और मार्किंग यहाँ पे प्रॉपर करने के बाद यहाँ से देखिए, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 भाग में ऑलरेडी हम लोग बांट दिए जी। और बांटने के बाद इसको क्या करेंगे जी, फाइनली इसको हम लोग ऐसे शो कर देंगे। क्लियर हो रहा है जी। ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग यहाँ पे जब शो करेंगे, देखिए यहीं पे ये जो बांटने में है ना जी, यहाँ पे बहुत से हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको प्रॉब्लम होता है। इस तरह हम बेस में मिला लेंगे और उसके बाद नीचे से एक सपोर्टिंग सेट स्क्वायर को ऐसे बैठा लेते हैं जी। और बैठाने का नीचे वाला सेट स्क्वायर अपने जगह पर ही रहेगा और ऊपर वाला सेट स्क्वायर जो है ना जी, लेफ्ट राइट ये मूव करते रहता है जी। क्लियर हो जी। देखिए सिर्फ ऊपर वाले सेट स्क्वायर को इधर से हम लोग सरकाते हुए, देखिए इसको आगे की तरफ बढ़ाते हुए ऐसे हम स्क्रॉल करते हुए ले जाएंगे जी। क्लियर हो रहा है जी। देखिए यहीं पे बहुत सा ऐसे हमारे दोस्त हैं जिनको प्रॉब्लम होता है, तो इनको प्रॉपर हम यहाँ पे देखिए स्टॉप वीडियो को नहीं कर रहे हैं जी, नहीं तो ऐसा भी होता है, थोड़ा सा टाइम लग रहा है आप लोग को, लेकिन प्रॉपर 100% आप लोग को सही बता रहे हैं जी। ये क्लियर है। उसके बाद देखिए ये वाला हमारा 0 है, ये इसको हम देखिए ए से लेके 0 तक 100 है, तो इसको हम ये 10 20 ये 30 40 50 60 70 80 90 और हमारा 100। तो ये क्लियर हुआ जी। यहाँ से हम लोग 100 तक हम इसको शो कर दिए। अब इतना शो करने के बाद अब इसको यहाँ से, अब इस पॉइंट को यहाँ से देखिए इस तरह इसको हम लोग शो करेंगे। अब देखिए इसको भी प्रॉपर देखिए, इस जिस तरह इस ये पॉइंट से हम ये क्या किए हैं जी, 10 पार्ट में बांटे, उसी तरह यहाँ से भी हम इसको इस रेखा को न्यून कोण है जी, तो इसको भी हम लोग 10 भाग में इसको बांटेंगे प्रॉपर। देखिएगा यहाँ पे प्रॉपर ऐसे बांटिए। देखिए इस तरह बांटने के बाद देखिए कैसे यहीं पे देखिए बहुत सारा गलती होता है जी। तो क्योंकि यहाँ पे आप सही से खींच दिए, बांट दिए इसको, तो आगे आप लोग को बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगा जी। जो दिक्कत है सो ये जो क्वेश्चन बता रहे जी, ये काफ़ी VVI जी कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसलिए इसको नज़रअंदाज न कीजिएगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हमारा 10। तो ये 10 भाग में इसको बांट दिए। फिर बांटने के बाद देखिए इसको प्रॉपर ऐसे इस पॉइंट को यहाँ से शो कर दीजिए, मिला देंगे जी। और मिलाने के बाद देखिए इसको
थोड़ा पेज को और इधर हम लोग कर ले रहे हैं जी। आप लोग को प्रॉपर इस तरह दिखाई देगा जी। यहाँ से देखिए, अब इस पार्ट को हम लोग यहाँ से ऐसे देखिए, इसको सेट स्क्वायर को आगे की तरफ यहाँ से स्क्रॉल करेंगे, देख रहे हैं ना जी। इसको यहाँ से फिर हम ये पार्ट हुआ, उसके बाद ये वाला देखिए, इसको भी कितना भाग में, तो 10 भाग में ही इसको हम लोग बांटेंगे। क्लियर हो रहा है जी। देखिए, जो देखते हैं वीडियो जी प्रॉपर, और इससे देखिए ये तो बहुत काफ़ी स्टैंडर्ड हाई फाई में हो गया जी ये क्वेश्चन। इससे भी अगर देखिए, जिनको ये प्रॉब्लम हो रहा है जी, तो दूसरा भी वीडियो है जी इससे रिलेटेड वीडियो, तो वहाँ से देख सकते हैं, सीख सकते हैं जी। तो ये कई टाइप का देखिए क्वेश्चन, जितना टाइप का पूछता है जी उतना टाइप का हम मेरे पास यहाँ पे मेरे चैनल पे ये सभी टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी हम बता चुके हैं जी, और आगे भी बताते रहेंगे जी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सेट स्क्वायर को यहाँ पे बैठाइए। अब सेट स्क्वायर को फिर इसको हम लोग रख लेंगे ऐसे, और प्रॉपर रखने के बाद यहाँ से ये वाला लाइन हुआ, उसके बाद ये वाला लाइन है, और इसके बाद ये लाइन है, और हमारा ये है लाइन, ये प्रॉपर यहाँ पे क्या ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि डायगोनल स्केल बनाना है। और डायगोनल स्केल एक ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ कौन यूज करता है जी, जो अमीनो है जी, अमानत जो करता है सब, अमानत का जो अगर कोई किए हैं जी या कोई करते होंगे, तो उन लोगों को प्रॉपर यूज होता है जी, वही लोग सबसे ज़्यादा यूज करते हैं। उसके बाद आगे अब देखिए, इस कॉर्नर को अब यहाँ से इसको मिलाते हैं, कहाँ से तिरछा मिलाते हैं इसको, यहाँ से इसको ऐसे हम लोग मिलाते हैं, न कि आप यहाँ पे मिलाइए। क्लियर है जी। ये तो वास्तव में जाएगा यहाँ पे, लेकिन डायगोनल स्केल में जो हमारा मेजरमेंट होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा तिरछा होता है जी। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये सेट स्क्वायर को यहाँ पे प्रॉपर बैठा लीजिए, और बैठाने के बाद यहाँ से देखिए इस तरह आगे की तरफ सेट स्क्वायर को पीछे की तरफ स्क्रॉल कीजिए, और यहाँ से ये ग्राफ ऑलरेडी 100% हमारा बनते जाएगा जी। यहाँ पे देख लीजिएगा प्रॉपर दिखिएगा। यहाँ पे देखिए, इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है, तो बहुत सा क्वेश्चन, कम से कम 10 क्लास इसका 10 गो वीडियो डाले हैं जी। तो जाके आप आसानी से वहाँ से देख सकते हैं और सीख सकते हैं जी कि कैसे बनाया जाता है। इससे आसान भी, और इससे ये डायगोनल स्केल का सबसे स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जी। ये क्वेश्चन अधिकांशतः स्टूडेंट्स को दे दिया जाए तो नहीं बन पाता है, तो इसलिए क्वेश्चन को काफ़ी विस्तार से बता रहे हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, तो इससे आप लोग घबराइएगा नहीं जी। अब आगे ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है जी, 286 मीटर की दूरी अंकित कीजिए। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे जी, ये इधर भी हम लोग क्या किए हैं जी, ये मीटर शो किए हैं। क्लियर हुआ। ये भी हमारा क्या है जी, ये भी मीटर है, तो मीटर ये भी हमारा क्या है जी, मीटर ही है। क्लियर हो रहा है जी। तो इसमें तीनों मीटर, 1 2 3 तीनों साइड में क्या मीटर ही हम लोग शो किए हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन में कह क्या रहा है जी, क्या प्रदर्शित करने के लिए बोल रहा है, तो ध्यान देंगे यहाँ पे। तो क्वेश्चन में सबसे पहले 286 मीटर, तो देखिए 200, तो 0 से लेके 100 तक 100 मीटर, उसके यहाँ से तो 200 मीटर तो हमारा फाइनली
इतना ये इधर से तो हमारा ये 200 हो गया। अब उसके बाद 86 यानी 8 है तो यहाँ से देखिए 80 यानी 80 6 86, तो 80 देखेंगे कहाँ है जी, तो 80 हमारा फाइनली के कहाँ पे है जी, 80 ध्यान से देखिएगा, 80 यहाँ पे 10 20 30 40 50 60 70 80 यहाँ पे है। और उसके बाद 80 के बाद 6 है जी, तो 6 1 2 3 4 5 6। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे ये 6 है जी, यहाँ से इसका ग्राफ ऐसे गया है, फिर इसका देखिए ये वाला आगे बढ़ेंगे और ये वाला देखिए यहाँ पे प्रॉपर आके क्या होगा जी, हमारा ये वास्तविक हमारा पॉइंट यहाँ पे होगा जी। समझ में आ रहा है, इधर से 80 और इधर से 6 86, 6 पॉइंट हमारा यहाँ से ये है, तो वास्तव में हमारा क्या हो जाए, यहीं से हमारा यहाँ से शो करेंगे डायमेंशन। तो देखिए यहाँ पे डायमेंशन शो करने से पहले एक पॉइंट ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे, इसको यहाँ से देखिए ऐसे हिडन से इसको शो कर देंगे। क्लियर हो रहा है जी। अब इतना फाइनल होने के बाद अब आगे ध्यान से देखिए, इसको ये प्रॉपर यहाँ पे हम ये मेजरमेंट हम लोग शो कर देंगे। ये एरो हेड हो गया हमारा, ये एरो हेड। उसके बाद 286 मीटर। उसके बाद आरएफ का वैल्यू कितना निकाले हैं जी, आरएफ का वैल्यू 1/2500 है। तो क्लियर हुआ है, तो ये वाला हमारा क्या हो फाइनली यहाँ से ये शो हो गया जी। क्लियर हुआ, तो यहाँ तक हम लोग बना चुके हैं जी। आरएफ का वैल्यू भी लिख दिए, उसके बाद 286 मीटर भी हम लोग शो कर दिए। अब इतना शो करने के बाद अब आगे देखिए, ये तो डायमेंशन हम लोग दिखा दिए। उसका LOS यानी लेंथ ऑफ स्केल का मेजरमेंट कितना है जी, 16 सेंटीमीटर। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे हम लोग शो कर देते हैं जी, या नहीं भी शो कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं जी, लेकिन शो कर देना है। यहाँ से देखिए ये प्रॉपर आपका इसका ये लंबाई है, किसका लंबाई है जी, L बराबर 16 सेंटीमीटर। ये क्या टोटल स्केल का, ये टोटल स्केल का लंबाई है। तो ये फाइनली क्या हुआ जी, 100% क्वेश्चन हमारा बन के रेडी हो चुका। तो ये फाइनली क्या हुआ जी, क्वेश्चन हमारा बन के रेडी हो गया। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में इसी तरह का और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर।